नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। डेरा सच्चा सौदा में आप कब से जुड़े? 2004 से। 2004 से अब तक। तो ये बताइए, डेरा सच्चा सौदा में जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद आप में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए? परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। घरों में जो घर में कुरीतियाँ थीं, लोग मूर्ति पूजा में ढोंग ढकोसलों में लगे रहते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कहीं अंडा कहीं मांस का जो सेवन होता था वो सब ख़त्म हो चुका है और सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। रास्ते में कोई मिलता है, सुबह को ये सोचते हैं कि हमारा दिन गुजरे, हमारे दिन की शुरुआत हो तो राम नाम से हो, हमारे दिन की शुरुआत हो तो कोई सेवा से हो, किसी दुखी आदमी के काम आ सकें। सुबह को हमें कोई मिलता है, कोई भूखा मिलता है, उसको खाना खिलाते हैं। कोई रोड पे फुटपाथ पे भिखारी या कुछ ऐसे लोग मिलते हैं दरिद्र, उनको हम वहाँ से उठा करके अनाथ आश्रम में या उनको ट्रीटमेंट दिलवाते हैं, उनको खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनकी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। ये हमारी दिनचर्या में है। ये जो भी सत्संगी है, ये संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से ये सारा हमारी दिनचर्या में है। जितने भी सत्संगी भाई यहाँ आए हुए हैं, जितने ये करोड़ों की संगत यहाँ पे आई हुई है, आज दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज का जन्म माह है, तो यहाँ पे सब उसी श्रद्धा से, उसी भावना से, वही सीखने के लिए, वही प्रेरणा लेने के लिए आ जाते हैं। अदरवाइज़ तो आप जानिए, आज गुरुजी यहाँ शारीरिक रूप से नहीं हैं, उसके बावजूद भी अगर ये लोग आ रहे हैं तो इनको उनकी प्रेजेंस, सतगुरु की प्रेजेंस यहाँ पे नज़र आती है तो आ रहे हैं। नहीं तो कौन किसके पास आता है? रोड पे आदमी किसी को बुला के देख लो, अगर कोई किसी के लिए कहने से रुक जाए। सर आपके गुरुजी पर आरोप लगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो माया रानी का खेल है, क्या चलता है, कहाँ से चलता है। इसमें राजनीति में घुसने से कुछ नहीं होगा। ये राजनीति है। जितने भी अब से पहले संत पीर फकीर जितने भी आए, सब पे आरोप लगे। गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, जितने भी संत पीर फकीर आए हैं किसी को नहीं छोड़ा। सबकी तंत्र के साथ में लगी रही और तंत्र उनसे लगा रहा। वो तो नहीं लगे रहे लेकिन तंत्र लगा रहा, तो वो तंत्र चले गए, तंत्र के तो नाम नहीं रहे। तंत्र को तो कोई याद नहीं करता उस टाइम कौन तंत्र था, लेकिन आज भी उन संत पीर फकीरों को याद किया जाता है और इनको भी याद करते हैं हम। दिन सुबह रात दोपहर याद करते हैं, तभी यहाँ तक आए हैं। वरना अपना काम धंधा छोड़ के, अपने पैसे खर्च करके कौन आता है ऐसे कलयुग में? ये कलयुग का दौर है भाई, यहाँ कोई नहीं आने वाला जनाब। सर डेरा सच्चा सौदा 135 मानवता भलाई की कार्य करता है, क्या आप लोग भी करते हैं ये? बिल्कुल करते हैं। उनकी प्रेरणा से, जैसे सतगुरु की प्रेरणा है, सतगुरु की शिक्षाएं हैं, वैश्याओं को वहाँ से गंदी जगहों से निकाल के उनको सही जगह ले जा करके, जैसे गुरु जी ने यहाँ पे 20-21 शादियाँ कराई हैं या 22 शादियाँ कराई हैं, तो अपनी बेटी बना करके उनका वहाँ से ला करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरा करके उसके बाद उनकी अच्छे घरों में शादियाँ कराई हैं। वो आज घर गृहस्थी अपनी अच्छी तरह चला रही हैं, फल फूल रहे हैं, उनके बच्चे हैं, खुश हैं। सर हम जानना चाहेंगे, डेरा सच्चा सौदा बाबा राम रहीम जी और जो आपके गुरु हैं ना, वो किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म को मानने की शिक्षा देते हैं? वो किसी धर्म को ना मानने की शिक्षा नहीं देते, वो तो सर्वधर्म संगम है। ये तो यहाँ किसी एक धर्म का कोई बोलबाला नहीं है। वो कहते हैं भैया अपने धर्म में रहते हुए भगवान का नाम लीजिए और मोक्ष की, अनामी की खुशियाँ प्राप्त करिए, सब खुश रहेंगे। आप सुमरन करेंगे, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है किसी का। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लीजिए। ना सिख धर्म में आकर के भगवान का स्वरूप बदल जाता है, ना ईसाई धर्म में आकर के भगवान का स्वरूप बदलता है, ना हिंदू धर्म में आकर भगवान का स्वरूप बदलता है। जैसे कि पानी का रंग नहीं, पानी का हर जगह जैसे वाटर, वाशर, नीर कुछ कहा जाता है, लेकिन उसका स्वाद तो वही है, उसका रंग तो वही है। उसी तरह से किसी भी धर्म में जाइए, भगवान वही है। उसको जब दुख में तड़प के याद करते हैं तो वो साथ देता है। ऐसे ही आप भी याद करिए और उसकी खुशियाँ लूटिए, उसकी रहमतें लूटिए। सर आप डेरा सच्चा सौदा को लेकर और आप अपने गुरुजी को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि जी निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसमें जो आजकल ये चल रहा है, पहले से बड़ी अफवाहें चलती हैं, इसमें इतना ज़्यादा तो हम नहीं घुस पाते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो,
कोई राजनीति ना हो, कोई षड्यंत्र ना हो, क्या इतने सारे लोग आते हैं, ये यहाँ पे जो भी तंत्र आया है, जो भी गवर्नमेंट ने तंत्र लगाया होगा, यहाँ भी देख रहे होंगे। लेकिन क्या वो ये तो देखें कि जो इतने सारे लोग आए हैं, ये क्या वैसे ही आए हैं? उसमें शक्ति है, और शक्ति किसी गंदी भावना से शक्ति नहीं होती। उसने वो चीज़ सिखाया है जो अब से पहले संत महात्मा, बहुत सारे संत महात्मा गए, नहीं सिखा पाए। ना इतने डिसिपल्स, जो इतने सारे शिष्य हैं, जो ये लोग आए हैं अपने घर बाहर छोड़ के, अपनी बहनों को लेके आते हैं, अपनी बेटियों को लेके आते हैं यहाँ पे, अब से पहले भी कोई इतना नहीं सिखा पाया। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने वैश्याओं का नाम लिया, वैश्याओं पे अब से पहले किताबें तो बहुत लिखी गई, बहुत सारे संत महात्मा आए, उन्होंने ये कहा कि जी वो वैश्यावृत्ति गलत है, वैश्या ये वाला ये प्रथा नहीं होनी चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, किताबें तो लिख दी, लेकिन आगे बढ़ के किसी ने कदम नहीं उठाया। उनको अपनी बेटी बनाने वाले एक संत गुरमित राम रहीम सिंह जी सर हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ ये डिसिपल्स जो इतने सारे आए हैं, जो गुरु जी के शिष्य आए हैं, यही कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। कुछ बता रहे हैं? यही कर सकते हैं, यही कर रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ने शिक्षा ही ये दी है, कूट कूट के दिमागों में भरा ही ये है, यहाँ के सिखाया ही ये जाता है। तो क्या किसी का बुरा करेंगे? क्या वहाँ गुरु गोविंद साहब की बेइज्जती भी करेंगे? हम लोगों को कुछ नहीं सिखाया जाता यहाँ पे मेरे भगवान। जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सरकार सुनती है, जो मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल तंत्र सुनता है, ये सब झूठ है। यहाँ कुछ भी नहीं सिखाया जाता। जो आया है यहाँ पे वो चेक कर ले, वो आके देख ले यहाँ पे क्या सिखाया जाता है। गुरुजी के पहले भी कैसेट बहुत सारी चेक हुई होंगी, तो चेक कर ले। गवर्नमेंट के पास तो सारे के सारे ताकत है ना, करे ना। कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा, बस उनके पीछे पड़ा हुआ है तंत्र, पीछे पड़ा हुआ है तंत्र। अब देखो ना पंजाब में नशों का देखो क्या हालत है। जो पंजाब वाले लोग हैं वो जानते होंगे। मेरे को पीछे एक भाई मिला था जो सत्संगी नहीं था, वो कह रहा था पंजाब में ये है कि 12-15 साल के बाद में हर बच्चा, हर घर में वो नशा करते हैं। और जब गुरुजी ये नशा मुक्ति वाली बात करते हैं कि भाई नशा मत करो, भाई नशे से ये होगा, नशा बहुत बुरी आदत है। जो बच्चा नशा करेगा वो ना पढ़ेगा, ना नौकरी करेगा, ना कुछ करेगा। मेरे एक बेटा है, उसकी स्कूल से प्लेसमेंट हो गई है। ये सतगुरु की तो रहमत है, स्कूल से प्लेसमेंट हो गई, वो IT सेक्टर में चला गया है। तो ऑटोमेटिकली काम हो जाते हैं। हमें बड़ी चिंता थी, हमारा बेटा क्या करेगा, हमारा बेटा ये करेगा, सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, कुछ नहीं होता। सब आप ऑटोमेटिकली काम हो जाते हैं और सब काम ऐसे ही चलते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।